नमस्ते, वेलकम टू ट्रैवलिंग मम्मी। और आज हम लोग जाने के लिए तैयार है मैंगलोर। अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं और हम लोग का प्लान है कि 2 और 3 तक हम लोग वहाँ पहुँच जाए, बिकॉज़ आज 15 अगस्त है तो बैंगलोर से बहुत सारा ट्रैफिक होगा ऑन हाईवे। तो वी आर ट्राइंग टू कट दैट ट्रैफिक, सो इसलिए हम लोग जल्दी निकल रहे हैं। लेट्स एक्सप्लोर मैंगलोर टुडे। सो बैंगलोर से मैंगलोर जाने के लिए 2 रूट हैं। एक है थ्रू हासन जो कि 369 किलोमीटर्स है और इट टेक समवेयर अराउंड 8 आवर्स। और दूसरा रूट है थ्रू मैसूर एंड कुर्ग होते हुए विच इज़ 425 किलोमीटर्स एंड इट टेक्स ऑलमोस्ट अराउंड सेम, हाफ एन आवर का डिफरेंस है। आई थिंक 8 आवर्स 30 मिनट्स। बट हम लोग मैसूर कुर्ग वाला रूट ले रहे हैं क्योंकि हासन वाला और सकलेशपुर वाला रूट क्लोज है इस समय बैंगलोर से बिकॉज ऑफ फ्यू लैंडस्लाइड्स एंड देर वॉज सम इंटरप्शन फॉर ट्रेन रूट एज वेल, so we don't want to take any risk, so we are planning to go towards Kurg and Madikere. हम लोगों ने अपनी जर्नी जल्दी स्टार्ट कर ली थी 5:30 घर से, इसलिए सब लोग काफ़ी भूखे थे, हंग्री थे। तो हमने मैसूर रोड आते ही एक छोटी सी प्लेस पे ब्रेकफास्ट किया था। ब्रेकफास्ट और नॉट दैट ग्रेट, तो वी आर लुकिंग फॉर सम प्लेस वहाँ हमें कॉफ़ी मिल जाए, तो लेट्स स्टॉप फॉर कॉफ़ी नाउ। So this place looks nice for coffee break, Western Terrain. It's little before Madikere, so let's have some coffee here, then we will go ahead. So after the coffee break, we are heading towards Madikere. So Madikere पहुंचने में अभी हमें 30 to 45 minutes लगेंगे and we are planning to try some Kurgi cuisine. We have heard about a restaurant called Kurg Cuisine. So we've heard of neer dosa, akki roti and all. Let's try lunch there. We'll update you. So हम लोग मैंगलोर अराउंड 3:30 पहुँचे, वहाँ होटल में चेक इन किया। होटल इज़ हीरा इन इंटरनेशनल, बेसिक टाइप का होटल है, नॉट बैड बट ओके टाइप्स। थोड़ा चाय वाय लिया, थोड़ा फ्रेशन अप हुए और उसके बाद में हम लोग यहाँ ही एक नियर बाय बीच है सोमेश्वरा बीच, वहाँ आए हैं। और बैंगलोर इज़ नोन फॉर लाइक इट्स अ लैंड ऑफ बीचेस एंड टेम्पल्स और मोस्ट ऑफ द बीचेस आर वेरी क्लीन एंड सीनिक. As we have come in rainy season, most of the beaches we are not allowed to play in water till September 1st. But as this is a public beach, they were allowing us. But हम लोग को गीला नहीं होना था क्योंकि इसके बाद हम लोग प्लान कर रहे हैं सोमनाथ टेम्पल जाने की। और उसके बाद फिर हम लोग आज प्लान कर रहे हैं कि आइडियल कैफ़े के लिए सुना है कि बहुत सुंदर, बहुत अच्छी प्लेस है जहाँ पे काफ़ी लोकल कुजीन मिलता है मैंगलोर का। तो वी वांट टू ट्राई दैट प्लेस फॉर डिनर. So let's go to Somnath temple now. कल रात को हम लोग सोमनाथ टेम्पल के बाद डिनर के लिए एक आइडियल कैफ़े गए थे, बट आइडियल कैफ़े वॉज टू क्राउडेड। तो एक वहीं सामने पंजाबी ढाबा करके एक प्योर वेज रेस्टोरेंट था विच वॉज़ नाइस, अच्छा फूड था, तो वी वेंट देयर। और आज सुबह हम लोग 7 बजे उठ के निकल लिए। आज हम लोग का थोड़ा लंबा प्लान है पूरे दिन का। वी आर प्लानिंग टू गो टू उडुपी, मुर्डेश्वर एंड ऑल। सो 7 o'clock सुबह हम लोग निकल लिए एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स ताजमहल कैफ़े विच इज़ ऑल्सो अ फेमस प्लेस फॉर ब्रेकफास्ट. सो लेट्स ट्राई ब्रेकफास्ट देयर एंड उसके बाद हम लोग उडुपी के लिए निकलेंगे. So we are done with the breakfast at Taj Mahal Cafe. Food was really tempting and we were so hungry.
तो फ़ोटोज़ लेना भूल गए, बट हमने काफ़ी सारे लोकल डिशेस ट्राई किए, नीर डोसा, मैंगलोर बंस, थ्रेड इडली एंड ऑल. So it was nice. Now we are going towards Blue Flag Beach, Padubidri. So we will explore that and show you. Mangalore is also known for his port. आज भी कॉफ़ी और कैशू का 3/4 एक्सपोर्ट मैंगलोर पोर्ट से ही होता है. तो एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी, it's also known for education hub. So lot of universities and medical colleges are here. तो वो भी एक अलग एरिया है एक्सप्लोर करने का, बट नॉट इन दिस ट्रिप. हम लोग इस बार टूरिस्टिक प्लेसेस को कवर करेंगे. डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई दैट. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो कल हम लोग 3 बजे करीब मैंगलोर पहुंचे थे, और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके, और हम लोगों ने कल सोमेश्वर टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल और सोमेश्वर बीच देखा. उसके बाद हम लोग डिनर के लिए आइडियल कैफ़े गए थे, विच इज़ अ वेरी नोन एंड पॉपुलर प्लेस, बट इट वॉज टू क्राउडेड. तो वहाँ हम लोग नहीं गए. उसी के पास में एक पंजाबी ढाबा प्योर वेज बड़ा अच्छा सा रेस्टोरेंट था, वहाँ हमने डिनर किया. और आज सुबह जल्दी उठ के हम लोग निकले 8 o'clock. ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग गए न्यू ताजमहल कैफ़े, और उसके बाद नाउ वी आर ऑन द वे टू ब्लू फ्लैग बीच, दैट इज़ पाडुबिद्री बीच. और उसके बाद हम लोग उडुपी और मुर्डेश्वर का प्लान है, तो आपको सब दिखाते हैं. दिस वॉज अ वेरी नाइस प्लेस, सो थॉट चलो यहाँ से आप लोग को आज के दिन की शुरुआत करते हैं. सो पाडुबिद्री बीच मैंगलोर से करीब 35 किलोमीटर्स है, एंड इट इज़ ऑन द वे टू उडुपी. तो हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं करना था, सो वी थॉट लेट्स कवर दिस बीच. This is one of 8 blue flag beaches in India, and I think Karnataka mein there are 2, Kasaragod and Padubidri. So this road is really very scenic. यहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी नीट एंड क्लीन था. और let's explore Padubidri beach. It took somewhere around 45 minutes for us to reach here, and दिस इज़ कॉल्ड ब्लू फ्लैग बीच. तो ब्लू फ्लैग बीच के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि शुड बी केप्ट मेंटेन, मीन्स नीट एंड क्लीन, गार्बेज सेग्रीगेशन, पार्किंग होनी चाहिए, फर्स्ट एड होना चाहिए, वॉशरूम्स एंड शावर रूम्स, सिक्योरिटी एंड लाइफ गार्ड्स, एंड ड्रिंकिंग वाटर शुड बी देयर. सो यहाँ की एंट्रेंस फीस इज़ समवेयर अराउंड 40 रुपीज़ पर पर्सन. और बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ, बिकॉज वी हैव कम ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस डे. तो ये इंडिया का मैप बना हुआ है. वॉकवेज बहुत नीट एंड क्लीन और अच्छे हैं. गार्बेज सेग्रीगेशन प्रॉपरली किया हुआ है. गार्डनिंग भी कर रहे हैं इन लोगों ने, गार्डन भी लगा रखा है, ग्रास है साइड में. तो मेरा बेटा भी आया हुआ है आयरलैंड से, तो इसीलिए हम लोगों ने ये ट्रिप प्लान किया था 3-4 डेज़ का. So he stays in Dublin, so he is also enjoying with us at Blue Flag Beach. So मौसम भी बहुत अच्छा है, raining, drizzling basically, not raining. तो it's cold, and only drawback is हम लोग अगस्त में आए हैं रेनी सीज़न में, तो we cannot go to the beach, but yeah we can enjoy whatever facilities they have given. So एक साइड में इसमें बीच है, दूसरी साइड में एक रिवर है. तो रिवर भी अब कैकिंग और बोटिंग होती है, बट इट्स नॉट अलाउड. सो स्विंग्स हैं एंड लॉट ऑफ पॉइंट्स. वी एंजॉइंग दिस प्लेस. सो चलिए अब यहाँ से चलते हैं पाडुबिद्री से अगेन टुवर्ड्स उडुपी. सो एक साइड में सी दिख रहा है और काफ़ी अच्छा लैंडस्केप है. सो वी एंजॉइंग दिस जर्नी विद फैमिली, हैविंग फन. बहुत ही सीनिक ड्राइव है. सो आफ्टर 10 minutes इंटरनल रूट ड्राइव वी आर हिटिंग टू उडुपी हाईवे. सो उडुपी इज़ फ्रॉम दैट प्लेस 25 kilometers, एंड नाउ वी आर एंटरिंग इन उडुपी. और इसके एंट्रेंस पे बहुत ही सुंदर सा एक गेट बना हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ भी है उडुपी. सो इट्स फेमस फॉर इट्स फूड एंड कृष्णा टेम्पल.
सो आई एम नॉट श्योर इफ़ एवरीवन इज़ अवेयर, एक स्टोरी है यहाँ के लिए कि उडुपी का किचन एनीवेज सब लोग जानते हैं, बहुत फेमस है। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ था उस समय उडुपी के राजा ने कौरव और पांडव किसी का साइड नहीं लेके दोनों को सपोर्ट किया था, और यहीं के किंग ने ही वहाँ दोनों की सेनाओं के लिए पूरा फूड सप्लाई किया था। सो इट्स वेरी ओल्ड स्टोरी विच इज़ टोल्ड फॉर उडुपी पीपल, एंड रियली फूड इज़ अमेजिंग हियर। सो वी आर प्लानिंग टू हैव लंच। उससे पहले हम लोग कृष्णा टेम्पल आए हैं। कृष्णा टेम्पल की वाइब बहुत ही पॉजिटिव है। यहाँ पे भजन चल रहे हैं और लोग बहुत ही छोटी छोटी बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं प्रसाद की, फूल वगैरह, माला, छोटे छोटे स्टैचूज़, और भी पूजा का जो भी आपको सामान चाहिए यू कैन बाई फ्रॉम हियर। तो चलिए कृष्ण भगवान के दर्शन करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो दर्शन करने के बाद हम लोग आए हैं उडुपी रसोई टू ट्राई उडुपी फूड। तो यहाँ पे थालीज़ अवेलेबल हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं थाली ऑर्डर करते हैं और लेट्स एन्जॉय लंच। उसके बाद हम लोग निकलेंगे मुरुडेश्वर के लिए। उडुपी से करीब 1 घंटे की ड्राइव के बाद में 53 किलोमीटर्स पे मरवंते बीच है, जो कि बहुत ही सीनिक प्लेस है, बहुत ही सीनिक है बिकॉज़ उसके एक साइड में अरेबियन सी है और दूसरी साइड में सौपर्णिका रिवर है। तो इसकी ड्रोन शॉट्स अगर आप गूगल पे देखेंगे तो यू विल फाइंड इट रियली इंटरेस्टिंग। सो इसमें थोड़ी थोड़ी दूर पे रॉकी पाथवेज बने हुए हैं जिस पे हम भी गए और हमने थोड़ा सा फोटोग्राफ्स लिए और थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया। और इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस, वेरी सीनिक प्लेस, मस्ट विजिट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग either from Mangalore or Udupi to Murudeshwar. So it's 53 kilometers from Udupi and you should not miss this spot. उसके रोड साइड पे ही पार्किंग अवेलेबल रहती है, यू कैन पार्क योर कार, stop here, enjoy. You can stop multiple times also if you want. We enjoyed this place, like it was really lovely. So मरवंते बीच को एंजॉय करते हुए हम लोग मुर्देश्वर की तरफ जा रहे हैं। मुर्देश्वर उडुपी से करीब 102 किलोमीटर है और मैंगलोर से 154 किलोमीटर्स, और इस पॉइंट से समवेयर अराउंड 50 किलोमीटर्स। सो 1 घंटे की और ड्राइव है यहाँ से मुर्देश्वर के लिए। और मुरुदेश्वर टेम्पल के टाइमिंग्स हैं सुबह 6 से 12 PM और फिर दोबारा 3 PM से 8:15 PM। सो टेम्पल जो है एक हिल एरिया पे, एक हिल विच इज़ कॉल्ड कंदुका, उस पे सिचुएटेड है और ये 3 साइड से अरेबियन सी से घिरा हुआ है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। चलिए हम एक्सप्लोर करते हैं उसको भी। उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है विच आई हैव हर्ड, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो जब रावण ने शिवजी की तपस्या की थी तो उसके बाद शिवजी ने उससे प्रसन्न होकर उसे आत्मलिंग दिया था, और उन्होंने उसकी एक शर्त रखी थी कि इस आत्मलिंग को आप जहाँ भी रखोगे वो वहीं स्थापित हो जाएगा। तो रावण जब रास्ते में जा रहा था तो उसे किसी वजह से बीच में एक बार रुकना पड़ा, तो उसने किसी ग्वाले को वो आत्मलिंग पकड़ने को बोला और वो ग्वाला उसके वेट को नहीं उठा पाया और उसने एकदम से उसको छोड़ दिया। जब तक रावण उसको वापस उठाता तो उसके कुछ टुकड़े हुए, जो मेन आत्मलिंग था वो तो आई थिंक वैद्यनाथ टेम्पल जो कि झारखंड में है वहाँ गिरा, बट उसके कुछ पीसेस और जगहों पे गिरे। उसमें से एक पीस कंदुका रिवर पे भी गिरा, तो कंदुका हिल पे भी गिरा। तो कंदुका हिल पे जो अभी मुर्देश्वर टेम्पल है उसके जो गर्भगृह में है तो वही आत्मलिंग का एक पीस है, और उसी से ये फेमस है ये मुर्देश्वर टेम्पल। सो चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं।
मुक्तेश्वर टेम्पल और भी 2 चीज़ों के लिए फ़ेमस है। एक तो जो उसकी शिवा स्टैचू है जो कंदुका हिल पे बनी हुई है, जो कि 123 फीट हाई है और टॉलेस्ट शिवा स्टैचू इन इंडिया इज़ कॉल्ड। एंड उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है ये गोपुरा। सो गोपुरा भी 237 फीट हाइट है और वो भी टॉलेस्ट गोपुरा इन वर्ल्ड। सो ये दोनों चीज़ें की वजह से भी ये जगह बहुत सुंदर है और वैसे भी मंदिर की वाइब्स बहुत ही अच्छी हैं और दर्शन करने में बहुत मज़ा आया और वी लव दिस प्लेस। सो मंदिर के दर्शन करने के बाद वहीं पास में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जो सी साइड पे बना हुआ है। वहीं हम लोगों ने थोड़ी सी चाय वाय पी और हम लोग अब मैंगलोर के लिए निकल रहे हैं। इट्स अराउंड 6:30। सो हम लोग को मैंगलोर पहुंचते पहुंचते 9:30 और 10 हो जाएगा। इट्स 3 hours ड्राइव, 154 किलोमीटर्स फ्रॉम मैंगलोर। सो फिर से ये मरवंते बीच वाला एरिया है, तो वी आर एंजॉइंग दिस प्लेस एज वेल। अगेन वंस अगेन सनसेट हो चुका है तो थोड़ा सा डार्क है, बट स्टिल इट इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है डे 3 और आज हम लोगों का प्लान है मैंगलोर के और कुछ बीचेस एक्सप्लोर करने को और थोड़ा फूड ट्राई करेंगे। सो वी स्टार्टेड विद तन्निरभावी बीच और उसके बाद पनम्बूर बीच, बट द प्रॉब्लम वॉज सेम, वी वर नॉट अलाउड टू प्ले विद वाटर। सो हम लोग सोमेश्वर बीच आए हैं टू हैव सम गुड टाइम इन वाटर और उसके बाद हम लोग वापस होटल जाके रेडी होके और फिर लंच के लिए निकलेंगे। सो लंच के लिए हम लोग आए हैं डीजल कैफ़े। डीजल कैफ़े इज़ फेमस फॉर इट्स कॉन्टिनेंटल एंड इटालियन फूड, सो वी आर प्लानिंग टू ऑर्डर सम ऑफ देम। सो some pizzas, pasta. So we ordered nachos, pastas, pizza, some drinks, garlic bread. So food is really amazing here, must visit place. So after lunch we have come to Pabbas. So Mangalore is also known as ice cream capital of the world. So lot of ice cream joints here. So this is one of them and very very famous. It was really crowded and we are planning to order the famous Gadbad ice cream. So menu is vast. So tiramisu is another favorite thing here. So we're planning to try all. सो लंच और आइसक्रीम ख़त्म करने के बाद अब हमारी सेकेंड इनिंग ऑफ बीच हॉपिंग। हम लोग यहाँ आए हैं ससी तिल्लू बीच, जो कि मैंगलोर से समवेयर अराउंड 25 किलोमीटर्स एंड इट टुक समवेयर अराउंड 45 minutes ड्राइव, but it's amazing place. It's in outskirts of Mangalore, but it's so peaceful. There is no crowd at all and you can play, you can enjoy here. So अब हम लोग सोच रहे हैं अब 1-2 घंटा यहीं पे रह के वेव्स की साउंड एंजॉय करेंगे, सनसेट देखेंगे एंड आज का दिन इसी के साथ एंड करेंगे और कल हमें वापस बैंगलोर के लिए निकलना है। So let's enjoy. You also enjoy the serene place. गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है डे 4 एंड आज हम लोग को बैंगलोर के लिए वापस निकलना है। हम लोगों ने 6:30 पे चेकआउट किया और वापस से ताजमहल कैफ़े में ब्रेकफास्ट करके
वी आर ऑन द वे टू बैंगलोर। सो मैंगलोर से थोड़ा सा बाहर निकलने के बाद ये 10 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है, जो कि रोड्स आर रियली बैड बिकॉज यहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सो अदर देन दिस 10 किलोमीटर का स्ट्रेच हमारा पूरा रोड कंडीशंस वर रियली गुड, वेरी सीनिक, एंड वी आर अगेन taking same route through Madikere. So enjoy this serene drive with us and enjoy this journey. रूट बहुत ही सीनिक है और हम लोग रुकते रुकते इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। और ये बहुत ही एक अच्छा सा छोटा सा वाटरफॉल मिला है हमको, तो यहाँ पर भी रुक के थोड़ा वीडियो लिया। अब हम लंच के लिए कहीं रुकेंगे। सो लंच के लिए हम लोग रुके हैं अन्नपूर्णा आहार, विच इज़ इन मैसूर आउटस्कर्ट्स। बहुत ही अच्छा प्लेस है बनाना लीफ लंच इंजॉय करने के लिए। यू कैन ऑल्सो गो फ्रॉम बैंगलोर टू दिस प्लेस, एंड दिस इज़ हाउ वी end our journey